साथियों नमस्कार, मैं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। तो आइए हम चर्चा करते हैं विश्वामित्रा इंडिया परिवार के सीएमडी मनोज कुमार चंद्र के बारे में कि अभी तक इस कंपनी के द्वारा निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाया है। जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सेबी में चल रहा है, क्या है पूरा मामला, आज मैं मनोज कुमार चंद्र के बारे में पूरा खुलासा करने वाला हूं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लीजिएगा। कहते हैं बहुत आसान है हर ख्वाब को पूरा करना, बस थोड़ा हौसला रख और आगे बढ़। तो इसी तरह से जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है कि इस चीट फंड कंपनी विश्वामित्रा इंडिया परिवार, पीएसीएल, सहारा, ओमिशा ग्रुप, लाइफ केयर, तमाम जो कंपनियां हैं इनसे पेमेंट पाने की जो मुहिम जो छिड़ चुकी है, बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो मांग उठ रही है, इसको प्रभावी तौर तरीके से लागू करके और इन चिट फंड कंपनियों के चल अचल हर तरह की संपत्ति को बेच करके और निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाए, इस राह पर हम निकल पड़े हैं। और जब तक कि भुगतान नहीं हो जाता है तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा आंदोलन यह जारी रहेगा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि 2015 में मनोज कुमार चंद ने विश्वामित्रा इंडिया परिवार का एक बैठक रखा था गोरखपुर में, और उसने उस बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोग बीच मझधार समुंदर के उस बीच मझधार में आपकी नाव खड़ी है। अब देखना है कि आप लोग या तो पीछे होते हैं तो भी डूबेंगे, आगे बढ़ते हैं तो भी डूबेंगे, या फिर यहाँ बीच में आप डूबना ही डूबना है। आपको क्या करना है आप खुद इस बारे में सोच लें। जो भी कार्यकर्ता थे वहाँ पे सारे लोगों के होश उड़ गए थे, लेकिन फिर उसने एक चीज कहा था कि हाँ ये जरूर है कि अगर कंपनी में कोई बात होती है तो विश्वामित्रा इंडिया परिवार एक हर जनपद में एक ऑफिस खोल करके और लोगों का धीरे धीरे भुगतान करेगी। ये कहना था मनोज कुमार चंद का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनोज कुमार चंद ने किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया पैसा लौटाया नहीं, और जब कंपनी लड़खड़ाई, लोगों का भुगतान लड़खड़ाया, लगातार लोगों के द्वारा भुगतान मनोज कुमार चंद से, कंपनी से लोगों ने जब अपनी आवाज़ उठाया, मांगा, तो मनोज कुमार चंद का बस एक ही जवाब था कि बस 2 दिन, बस 2 दिन, बस 1 दिन। ऐसा करते करते आज आपके बीच ये 7 साल 8 साल गुजर गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति का मनोज कुमार चंद ने पेमेंट नहीं दिया। सिर्फ वक्त पे वक्त मांगता रहा कि हम पेमेंट करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने किसी को 1 रुपया पेमेंट नहीं दिया। मामला सुप्रीम, उसके बावजूद भी अगला जब जेल में बंद हुआ तो उस जेल में बंद होने के बाद बस एक ही चीज कहता था कि काश मेरी आप जमानत होने दें, मुझे बरी होने दें, मैं आप सभी लोगों का भुगतान कर दूंगा। उस स्थिति में उसका लड़का हर्ष चंद, जो कि बिहार में और जहां जहां कंपनियां अभी रनिंग बोर्ड में थी वहां जाकर के लोगों से मदद के लिए गुहार लगाया, उसने पैसा मांगा और फिर जमानत के लिए उसने अर्जी दी, और यहां तक कि उसने सुप्रीम कोर्ट में अपना एक बयान दर्ज कराया, कहा कि हमारी जमानत होती है तो मैं लोगों का भुगतान की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू करा दूंगा, मेरी जो भी संपत्ति है वो सेबी को सुपुर्द कर दी जाए और वो सेबी बेच करके लोगों का भुगतान करेगी, उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन छूटने के बाद आज तक उस व्यक्ति ने किसी भी निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया। इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है। ये मनोज कुमार चंद जो है, विश्वामित्रा इंडिया परिवार का जो डायरेक्टर ये है, ये शुरू से ही, इसके बारे में मैंने पता लगाया, ये शुरू से ही चोर किस्म का इंसान रहा। शुरुआती बिजनेस इसने जो शुरुआत में क्या करता था, ये शुरुआती जो है LIC का एजेंट था, LIC के एजेंट का ये काम करता था। उसमें भी लोगों का पैसा इस व्यक्ति ने लिया प्रीमियम जमा करने के लिए, वहां भी लोगों का पैसा इसने खाया। फिर उस पैसे से उसने कोयले का बिजनेस किया था, कोयले का, जो भट्टों पे ट्रक से कोयला गिरवाता था, उसमें भी लोगों से, भट्टों से पैसा लोगों से वसूला कि हम आपके यहाँ इतना कोयला गिराएंगे, कोयला आपके यहाँ भेजेंगे। प्रत्येक लगभग सैकड़ों भट्टों से इसने पैसा उठाया
और वहां किसी भी भट्ठों पे इस व्यक्ति ने कोयला नहीं पहुंचाया और सारा पैसा ये हड़प गया। इस मामले में भी मनोज कुमार चंद के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए। उसके बाद इसकी कहानी शुरू होती है। ये चला जाता है सहारा इंडिया परिवार में, यह जो है कि अभिकर्ता बन करके काम किया। फिर धीरे धीरे इसने अपना लिंक लगाया। लिंक लगाते हुए ये सहारा इंडिया में कर्मचारी के पद पे ये नियुक्ति इसकी मिलती है। वहां जब सहारा लड़खड़ाया तो ये सहारा के बाद इसके साथियों ने मिलजुल करके एक सुनियोजित तरीके से विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी का इसने निर्माण किया, ट्रस्ट की स्थापना किया और उस ट्रस्ट के माध्यम से लोगों से पैसा लिया, बकायदा फॉर्म छपवाया कि हम आपको इतना प्रतिशत ब्याज के साथ आपका पैसा वापस करेंगे। और जब भुगतान का समय आया तो यहां भी लोगों को फ्रॉड तरीके से सारे लोगों का पैसा हड़प लिया। और अभी आप लोगों से मैं ताज़ा खबर बता देना चाहता हूं कि लोगों के पैसे से ही, इंफ्रा के नाम से ही संपत्ति इसने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसने जमीन खरीदा हुआ था। वह जमीन इस मनोज कुमार चंद ने बेच दिया, वो भी पैसा अपने व्यक्तिगत खर्चे में इसने खर्च किया, या जो भी है खर्च इसका चल रहा है। आज भी ये पैतृक अपने गांव पे, गोरखपुर के पास जो इसका गांव है, उरुआ थाना है, यशवंतपुर इसका गांव है, वहां पर भी इसने संपत्ति खरीदी हुई थी, जिस संपत्तियों को ये बेच रहा है और अपनी पैतृक संपत्ति भी ये बेच करके पूर्ण रूप से विदेश भागने की फिराक में भी है ये व्यक्ति। तो ऐसी परिस्थिति में मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग इंतजार करेंगे कि मनोज कुमार चंद जो है पेमेंट करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मनोज कुमार चंद इतनी आसानी से पेमेंट करेगा। इस स्थिति में आप लोगों को चाहिए कि अपना जो भी आपके पास बांड है, पासबुक है, रसीद है, उस सबको लेते हुए आप हर थानों पे आप जाकर के इस व्यक्ति के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए। और अगर वहां एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो कोर्ट से 156(3) के तहत आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा एफआईआर दर्ज होगा वही एक रास्ता है, आपके पास एक विकल्प है कि आप अपनी लड़ाई लड़ करके उस व्यक्ति से आप अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। रही बात बर्ड्स एक्ट 2019 की, तो इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं और इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया जा रहा है कि हर प्रदेशों में इसको प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाए और इनकी हर तरह के संपत्ति को बेच के और निवेशकों का भुगतान किया जाए। तो बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे कि मैंने अभी देवरिया में एफआईआर दर्ज करवाया, उसकी विवेचना चल रही है और गोरखपुर में भी हम बैठक ले रहे हैं। हर जनपद में बैठक लेंगे और इस मनोज कुमार चंद को छोड़ेंगे नहीं और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आप अलर्ट हो जाएं, अभी से अपना जो भी बांड है, जो भी रसीद है, उसको दिखाते हुए आप उपभोक्ता फोरम से लेकर के और हर थानों पे आप एफआईआर दर्ज करें और उसके किसी भी बहकावे में ना आए। ये इसने कंपनी में तो बना के लूटा ही, कंपनी में से भुगतान जब लोगों को नहीं मिल रहा था तो एक बार फिर इस व्यक्ति ने रिजेंट क्वाइन के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया और गुजरात से लेकर के, राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश, हर जगह से इसने रिजेंट क्वाइन के नाम पे 4000 रुपये की आईडी लगाया और उसमें भी लोगों को इस व्यक्ति ने फंसा दिया। उसका भी भुगतान किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। तो इस स्थिति में आप सभी लोग एकजुट हो जाएं और एकजुटता के साथ आप सब लोग मिल करके सामूहिक रूप से अपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दें, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दें और अधिक से अधिक इस मनोज कुमार चंद के ऊपर आप लोग एफआईआर दर्ज कराने का कार्य करें। तो और भी बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।